आपने डायलॉग तो सुना ही होगा कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये डायलॉग काफ़ी चर्चा में है इस वक्त बनारस में। क्यों? उसके पीछे है एक कहानी बदले की। लोग अभी भी सोच रहे हैं कि क्या वाकई किसी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर की उस फिल्मी कहानी को असलियत के तराजू पर तोल दिया है या ये कुछ और मामला है। So let's learn more about today's case, that is the murder mystery of Gupta family in Varanasi. बनारस में एक कारोबारी रहते हैं, राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता का अपना एक परिवार है। परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं, 2 बेटे, 1 बेटी। 5 नवंबर 2024 ये वही दिन था जिस दिन अचानक दोपहर में राजेंद्र गुप्ता के घर से 4 लाशें मिलती हैं। लाशें थीं राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता, उम्र 45 साल, राजेंद्र गुप्ता के सबसे बड़े बेटे नवेंद्र गुप्ता, उम्र 25 साल, जो कि बेंगलुरु में ही एक इंजीनियर थे। उनकी छोटा बेटा जो कि था शुभेंद्र गुप्ता और उनकी बेटी गौरांगी गुप्ता, उम्र 17 साल। सबको एक ही तरीके से मारा गया था, पहली गोली सर में और दूसरी गोली छाती में। अब इस घर में 5 लोग रहा करते और घर के बाकी हिस्सों में किराएदार भी थे, लेकिन घर का मुखिया यानी कि राजेंद्र गुप्ता घर से गायब था और ना ही लाशों की गिनती में कहीं उसका नाम था। अब राजेंद्र गुप्ता गायब तो था, लेकिन उसके पीछे उसकी पूरी परिवार का खात्मा हो चुका था। सबको चुन चुन कर गोली मारी गई थी। ऐसा लग रहा था कि कातिल हर एक गोली पे मरने वाले का नाम लिख के आया था। किसको कब कैसे गोली मारनी है सब प्लान था। एक ही घर में 4 लाशें मिलें तो हंगामा तो खड़ा होगा ही। भीड़ जमा होना शुरू हुई, बनारस पुलिस भी आई और उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू की। बाद में ये केस बहुत आसान था। घर में 4 लाशें मिली हैं, राजेंद्र गुप्ता घर पे नहीं हैं, ना ही लाशों में ना ही मरने वालों में उसका नाम है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को यही लगा कि राजेंद्र गुप्ता ने खुद के परिवार का खात्मा कर डाला। क्यों? आखिरकार कोई पति अपनी ही पत्नी का कत्ल क्यों करेगा? कोई पिता अपने ही बच्चों को मौत के घाट क्यों उतारेगा? इसके 2 कारण थे। पहला, राजेंद्र गुप्ता का इतिहास। उसके इतिहास में उसने अपने ही पिता, अपने ही भाई, अपने ही भाई की पत्नी और पिता के साथ एक रहने वाला बॉडीगार्ड का कत्ल किया था, वो भी 2 किश्तों में। इसी वजह से वो 6 साल तक जेल में भी रहा, लेकिन 6 साल बाद वो पैरोल पे बाहर आ गया। दूसरा कारण था राजेंद्र गुप्ता का व्यवहार। जब पड़ोसी से पूछताछ की गई तो पता लगा कि राजेंद्र गुप्ता अक्सर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मारा करता। जब उसका फ़ोन ट्रेस किया गया तो ये पता लगा कि राजेंद्र गुप्ता जहाँ से उस 4 लाशें मिली थी उसी के 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में है। बनारस पुलिस जब उस लोकेशन पे पहुंची तो उन्हें पता लगा कि वहाँ पे एक अधूरा पड़ा हुआ मकान है जो भी पूरा बना भी नहीं है। जब पुलिस अंदर गई तो उन्हें मिलती है राजेंद्र गुप्ता की लाश। हैरानी की बात यह थी कि राजेंद्र गुप्ता को भी वैसे ही मारा गया था जैसे उन बाकी 4 लाशों को मारा गया था, पहली गोली सर में और दूसरी गोली छाती में। बस फर्क इतना था कि इस बार राजेंद्र गुप्ता के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। पहला धक्का मिलता है बनारस पुलिस को, क्योंकि अभी अभी जिस व्यक्ति को वो 4 लोगों का कातिल बता रहे थे वो अभी खुद मौत की नींद सोया हुआ था। और यहीं से बनारस पुलिस की थ्योरी भी पलट गई। अब उन्हें लगा कि एक व्यक्ति ने जिसने अपने पूरे परिवार को मारा, उसके बाद उसे शायद कुछ गिल्ट हुआ हो, शायद उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बनारस पुलिस को ये रियलाइज़ हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को 2 गोली नहीं मार सकता। यानी कि अगर वो अपने सर पे गोली मारेगा तो वो अब छाती पे नहीं मार पाएगा, और छाती में मारेगा तो सर पे नहीं मार पाएगा। जाहिर सी बात है। अब जब ये पता चला कि ये सुसाइड नहीं है तो इसका मतलब कि एक ही दिन में कुल 5 कत्ल हो गए थे। अब ये कत्ल राजेंद्र गुप्ता ने नहीं किए थे तो ये किए किसने थे? बनारस पुलिस ने अपनी तफ्तीश फिर से शुरू की। राजेंद्र गुप्ता एक व्यापारी आदमी थे। घर के पास दर्जनों किराएदार रहा करते जिनसे मोटा पैसा आया करता। उन्होंने एक बार शराब का धंधा भी शुरू किया। पुराना इतिहास कत्ल का भी रहा तो दुश्मनी तो हो सकती थी। जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो अचानक से राजेंद्र गुप्ता की मां ने पुलिस को एक बयान दिया, जिससे ये केस 27 से 28 साल पीछे लौट जाता है। राजेंद्र गुप्ता की मां ने बयान दिया कि उनके छोटे बेटे का बेटा यानी कि उनका पोता जिसका नाम विकी है,
वो अपने भाई के साथ दिवाली मनाने के लिए घर आया था। अब ये दोनों भाई दिल्ली में ही काम किया करते, दिल्ली में ही रहा करते, लेकिन बस दिवाली मनाने के लिए घर आए थे। और ये दोनों भाई वही भाई थे जिनकी पिता का कत्ल राजेंद्र गुप्ता ने 1997 में किया था, और ना सिर्फ पिता का बल्कि माँ का भी। दादी ने बताया कि उन दोनों भाई में से एक भाई यानी कि विक्की ये बार बार कह रहा था कि मैं सिर्फ दिवाली मनाने नहीं आया हूँ, मैं किसी खास मकसद के लिए आया हूँ और वो खास मकसद मैं करके जाऊँगा। आसान शब्दों में कहें तो विक्की ये ठान के आया था कि उसे अपने पिता, अपनी माँ और अपने दादा का बदला लेके ही जाना है। पुलिस ने विक्की और उसके भाई यानी कि जुगनू की तलाश शुरू की। जुगनू घर से दिवाली मना के दिल्ली लौट ही चुका था कि उसे पता लगा कि घर पे ये सब हो चुका है, तो वो वापस घर भी आया। लेकिन विक्की का कुछ अता पता नहीं था, ना तो उसका फ़ोन लग रहा था और ना ही वो कहाँ है किसी कोई आइडिया था। अब आखिरकार 27 से 28 साल पहले यानी कि 1997 में ऐसा हुआ क्या था कि राजेंद्र गुप्ता को अपने ही पिता, अपने ही छोटे भाई और उसकी पत्नी का कत्ल करना पड़ा। इसी को जानने के लिए पुलिस अपने सारे रिकॉर्ड्स निकालती है, राजेंद्र गुप्ता के पिछले जितने FIR थे वो निकालती है। तो उसमें पता लगता है कि 1997 में जब उनके पिता अपनी वसीयत लिख रहे थे तो उन्होंने अपनी पूरी जायदाद अपने छोटे बेटे के नाम कर दी थी, क्योंकि वो उनका कहना था कि राजेंद्र गुप्ता इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इतना केयरफुल नहीं है कि वो इतने बड़े बिजनेस को संभाल पाएगा, जबकि राजेंद्र गुप्ता घर का बड़ा बेटा था। अब उसी दिन राजेंद्र गुप्ता एक बंदूक लेके अपने भाई के कमरे में घुसता है, वो भी देर रात में। वो पहली गोली मारता है अपने भाई के माथे पर और दूसरी गोली उसी के छाती पर। नाउ यू नो कि जो कत्ल हुए थे वो पहली गोली सर पे और दूसरी गोली छाती पे क्यों मारी गई थी, बिकॉज इट्स अ पैटर्न, और ये बदले के लिए किया गया था। फिर उसके बाद अपने भाई को मारने के बाद उसने मारा अपनी ही भाभी को। अब यहाँ पे 2 कत्ल हो चुके थे, तो जब पुलिस आई तो इट वॉज वेरी एविडेंट कि ये कत्ल किए किसने होंगे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले राजेंद्र गुप्ता की सारी प्रॉपर्टी उसके ही छोटे भाई को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। एंड जब राजेंद्र गुप्ता से पूछा गया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, यस आई डिड इट। राजेंद्र गुप्ता को इसलिए 6 साल की जेल होती है एंड उसके बाद वो पैरोल पे बाहर आ जाता है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि डबल मर्डर के लिए सिर्फ 6 साल की जेल, उसके बाद पैरोल पे बाहर, ये कैसा जस्टिस है। बट आई थिंक दिस इज स्टिल बेटर देन दोज जिन्होंने ना जाने कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की और हर 3 महीने में वो वेकेशन मनाने के लिए बाहर आते हैं, छुट्टियाँ मनाने के लिए। खैर लीव इट। अब जब वो बाहर आया तब उसने अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने की कोशिश की। उसने अपने पिता से बोला कि आई वॉन्ट माई प्रॉपर्टी बैक, लेकिन उसके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तुमने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया एंड यू वांट कि मैं तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी दे दूं। अब राजेंद्र गुप्ता चला तो गया, लेकिन उनके पिता को ये भली भांति ज्ञान था कि राजेंद्र गुप्ता चुप बैठने वालों में से नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक बॉडीगार्ड भी रखा। लेकिन एक दिन जब वो मार्केट से अपने बॉडीगार्ड के साथ जा ही रहे थे तभी उन पे एक अज्ञात हमला होता है, जिसमें उनकी और उनके बॉडीगार्ड की जान चली जाती है। लेकिन इस केस में राजेंद्र गुप्ता के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिले, इसलिए कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की गई उनके खिलाफ। इसी के साथ सारा बिजनेस राजेंद्र गुप्ता का हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी भी 2 लोग बाकी थे, यानी कि विक्की और जुगनू। ना तो अब उनके पास कोई पिता है, ना तो कोई माँ और ना ही उनके दादा। लेकिन राजेंद्र गुप्ता की माँ ने उनको पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात थी कि जिसने मेरे पिता को मारा, मेरी माँ को मारा, मेरे दादा को मारा, उसका बदला मैं लेके रहूँगा। एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही। विक्की अभी तक फरार है, उसका कोई पता नहीं है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि ये सारे कत्ल विक्की ने ही किए हैं। इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी ख़त्म होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।